नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयवीर और आप देख रहे हैं इनशेफ का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेकरी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन सी मशीनरी चाहिए होती हैं, इसमें लगभग कितना खर्चा आता है, कितने कारीगर लगेंगे, कितनी जगह की आपको रिक्वायरमेंट होगी और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि आप एक बेकरी प्लांट में क्या क्या बना पाएंगे। तो बेकरी बिजनेस की पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक बेकरी प्लांट में आखिर बनता क्या क्या है। तो बेकरी प्लांट में बनता है रस, पीने वाला नहीं, खाने वाला रस। साथ में बेकरी प्लांट में बनती है ब्रेड पकौड़ा नहीं, डबल रोटी। और इसके अलावा आप बेकरी प्लांट में केक, पेस्ट्रीज, पैटीज, बंस, बर्गर के बंस या पाव भाजी वाले पाव, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बेक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो आगे हम आपको जानकारी देंगे कि इस तरह के बेकरी प्लांट को स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन सी मशीनरी लगेंगी। तो सबसे पहले मशीनरी की बात, सबसे ज़रूरी मशीनरी होती है ओवन यानी भट्टी। ओवन आप डेक ओवन या रैक ओवन में भी ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य तरह के भी ओवन प्रचलित हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं डेक ओवन और रोटरी रैक ओवन या नॉर्मल रैक ओवन। तो डेक ओवन छोटे प्लांट के लिए होता है, जहाँ पे आपको 20 किलो से लेके 100 किलो या 200 किलो तक माल बनाना होता है। वहीं रैक ओवन बड़े स्केल पे प्रोडक्शन के लिए होता है, जैसे कि आपको 200 किलो, 500 किलो या 1000 किलो माल रोज़ तैयार करना है, तो आप रोटरी रैक ओवन में जा सकते हैं। वहीं बड़े सेटअप में आपको दोनों तरह के ओवन चाहिए, क्योंकि कुछ ऑर्डर, जैसे छोटे ऑर्डर आप डेक ओवन में बना सकते हैं और बड़े ऑर्डर के लिए आप रोटरी रैक ओवन यूज़ कर सकते हैं। तो ये हुई ओवन की बात। उसके बाद आपको लगता है डो मेकर यानी आटा गूंदने की मशीन, जिसको स्पाइरल मिक्सर भी कहते हैं। तो ये भी आपके ओवन के साइज़ के हिसाब से आपको इसका चुनाव करना होता है। जैसे कि अगर आप लगभग 500 किलो माल रोज़ बना रहे हैं, तो आपको 50 से 60 केजी डो कैपेसिटी का स्पाइरल मिक्सर चाहिएगा। इसी तरह से अगर आप नॉर्मल डेक ओवन ही यूज़ कर रहे हैं, तो आप छोटे साइज़ के स्पाइरल मिक्सर जैसे 20 किलो या 25 किलो कैपेसिटी के स्पाइरल मिक्सर से काम चला सकते हैं। तो तीसरी महत्वपूर्ण मशीन है प्लानेटरी मिक्सर, जो कि क्रीम बनाने के लिए, जिसको व्हिप्ड क्रीम भी बोलते हैं, यूज़ होती है। साथ में केक बनाने के लिए जो ब्रेड होती है, उसका बैटर बनाने के लिए भी प्लानेटरी मिक्सर की रिक्वायरमेंट होती है। प्लानेटरी मिक्सर का साइज़ आप अपने ओवन के साइज़ या अपने डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी के आप कितना क्रीम बनाएंगे, कितना केक बनाएंगे, उसके हिसाब से आप प्लानेटरी मिक्सर की कैपेसिटी का चुनाव कर सकते हैं। तो प्लानेटरी मिक्सर के बाद आते हैं सांचे यानी मोल्ड्स, जैसे कि ब्रेड बेक करने का जो सांचा होता है, जो कि ब्रेड के आकार का होता है, या रस्क बेक करने के सांचे, या पाव के गोल रिंग्स जो पाव काटने के काम आते हैं। इसी तरह से कुकीज़ या बिस्किट के भी सांचे होते हैं। तो आपको सांचों की भी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद बारी आती है बेकिंग ट्रे की, जिसके अंदर आप अपने जो आइटम आप बना रहे हैं, जैसे आप रस बना रहे हैं, तो रस को काट के आप ट्रे में रखेंगे और ट्रे ओवन के अंदर जाएगी, तो आपको बेकिंग ट्रे की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके बाद आपको चाहिए होता है डो शीटर। डो शीटर का काम जो डो है उसको पतली परत में फैलाने के लिए होता है। डो शीटर की जगह आप पिन यानी बेलन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप अपने बजट के हिसाब से, अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आपको डो शीटर यूज़ करना है या पिन या बेलन यूज़ करने हैं। बेकरी के बेलन थोड़े से बड़े आकार के होते हैं, जैसे कि 2 फुट, 2.5 फुट, 3 फुट, या फिर आप डो शीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुकी ड्रॉपिंग मशीन होती है। अगर आप बिस्किट बना रहे हैं, ड्रॉपिंग टाइप के बिस्किट, जो कि आपने देखा होगा बिस्किट के ऊपर कोई डिज़ाइन होता है, घुमावदार डिज़ाइन होता है, तो वो बिस्किट ड्रॉपिंग मशीन से उस टाइप के बिस्किट बनते हैं। इसके अलावा आपको छोटी मोटी चीज़ें और चाहिए होती हैं, जैसे कि टेबल, बेकरी के लिए टेबल आप स्टेनलेस स्टील की और ग्रेनाइट टॉप वाली टेबल आपको बनवानी पड़ेंगी। तो टेबल भी एक मुख्य रिक्वायरमेंट है, जो कि सामान रखने या सामान बेलने या सामान को काटने के लिए यूज़ होंगी। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण मशीन, आपको पैकिंग मशीन भी लगेगी। पैकिंग मशीन अगर आप लो बजट की बेकरी खोल रहे हैं, तो 3-4 हज़ार से शुरू होके, वहीं अगर आप ऑटोमेटेड पैकिंग सिस्टम लगा रहे हैं, तो कई लाख तक आपको वो पड़ सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि आपको बेकरी लगाने के लिए कितनी जगह की रिक्वायरमेंट होगी। अगर तो आप बहुत ही छोटा प्लांट लगाना चाह रहे हैं, जैसे कि 100 किलो माल रोज़ बनाना है, तो उसके लिए आपको लगभग 50 गज यानी
400 450 या 500 स्क्वायर फीट जगह की रिक्वायरमेंट होगी। वहीं अगर आप नॉर्मल साइज़ का यानी 32 ट्रे का रोटरी रैक ओवन लगा रहे हैं और आपको लगभग 300 से 500 किलो माल रोज़ बनाना है तो आपको लगभग 100 गज यानी जगह की रिक्वायरमेंट होगी। जितना कि 2 कमरों का घर होता है या 2 BHK होता है, आपको लगभग उतनी जगह की रिक्वायरमेंट होगी। वहीं अगर आप थोड़ा बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप 1500 या 2000 किलो माल रोज़ बनाना चाह रहे हैं, तो आपकी जगह की रिक्वायरमेंट 200 से 250 गज होगी। ठीक है, तो ये तो हुई जगह की बात। अब हम बात करते हैं कि कारीगर और वर्कर कितने लगेंगे। तो किसी भी बेकरी में एक हेड शेफ़ होता है, यानी जो मेन कारीगर होता है, उसके अलावा उसको हेल्पर्स और अन्य शेफ़ की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो छोटी बेकरी लगभग 3 लोग चला सकते हैं, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 100 या 150 या 200 किलो है। वहीं अगर आप बड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी में जा रहे हैं तो हो सकता है आपको शिफ्टों में भी काम करना पड़े, A शिफ्ट, B शिफ्ट यानी 2 शिफ्ट लगानी पड़े। तो आपको 2 शिफ्ट में हो सकता है अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग वर्कर और अलग अलग शेफ़ की रिक्वायरमेंट हो। अगर आप शिफ्टों में काम नहीं कर रहे हैं और अगर मान लो जैसे आप 500 किलो माल रोज़ बनाना चाह रहे हैं, तो आपको 4 से 5 या कभी कभी 6 कारीगरों की रिक्वायरमेंट होगी, 6 कारीगर प्लस हेल्पर की रिक्वायरमेंट होगी। वहीं अगर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 1500 किलो है, तो आपको 7 से 8 या 9 स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी, शेफ़ और हेल्पर मिला के। ठीक है, तो अब ये हुई वर्कर्स की बात। अब हम बात करते हैं कि वर्कर सैलरी कितनी लेते हैं। तो नॉर्मल वर्कर के लिए आप अपने स्टेट की जो मिनिमम वेजेस हैं उस पे जो हेल्पर हैं या जो नए शेफ़ हैं उनकी उसके रेंज में आप सैलरी दे सकते हैं। वहीं जैसे हेड शेफ़ होते हैं, जो मास्टर शेफ़ होते हैं या जो अच्छे शेफ़ होते हैं, वो 25,000 से लेके 30,000 35,000 यहाँ तक कि 50,000 की भी सैलरी लेते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपको किस तरह की बेकिंग करनी है, उसी तरह से आपको जो आपका हेड शेफ़ होगा या मेन शेफ़ होगा उसी तरह की उसकी सैलरी होगी। तो अब हम करते हैं लागत की बात कि बेकरी सेट करने में लागत कितनी आएगी। तो मान लो अगर आप 100 या 200 किलो कैपेसिटी का प्लांट लगाना चाह रहे हैं, जिसमें कि डेक ओवन लगेगा, छोटा स्पाइरल और प्लानेटरी मिक्सर लगेगा, इस तरह का सेटअप आप लगभग 2 लाख या 2.5 लाख में स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आप स्मॉल कैपेसिटी यानी मीडियम कैपेसिटी का बेकरी प्लांट लगाना चाह रहे हैं, जैसे कि आप 400 या 500 किलो माल रोज़ बनाना चाह रहे हैं, तो आपका लगभग 7 से 8 लाख के आसपास खर्चा होगा। वहीं अगर आप बड़े स्केल पे काम करना चाह रहे हैं और लगभग 2000 किलो माल रोज़ बनाना चाह रहे हैं, तो आपका खर्चा 15 से 20 लाख की रेंज में होगा। ये हमने मशीनरी का खर्चा और इनिशियल जो आपके माल के लिए या आपके रेंट के लिए जो खर्चा है उसको मोटा मोटा आइडिया एक मध्यम महंगाई वाले शहर का लिया है। अगर आप यही बेकरी अगर किसी महंगे शहर मुंबई या दिल्ली में खोलेंगे तो आपका खर्चा निश्चित रूप से और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वहीं मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप ऑटोमेटेड या फुल्ली ऑटोमेटेड या सेमी ऑटोमेटेड बेकरी प्लांट में इंटरेस्टेड हैं तो उसका बजट करोड़स में होगा। तो अब आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी हिंद शेफ भी बेकरी इक्विपमेंट बनाती है। तो अगर आपको बेकरी इक्विपमेंट के बारे में कोई क्वेरी है या कोई सवाल है या आप बेकरी इक्विपमेंट ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो में कमेंट डाल सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी वेबसाइट या फ़ोन नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये वीडियो आपको पसंद आई कि हमें इसमें और कोई जानकारी भी ऐड करनी है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप शेफ़ हैं, बेकरी बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं या रेस्टोरेंट बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं या आप ऑलरेडी कोई रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल में दी गई जानकारी आपको ज़रूर काम आएगी। हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।